अद्वैत क्लासेज मैनपुरी पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सुपर टाइट के लिए करंट अफेयर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये 20 क्वेश्चन ही नहीं, इसके बाद हम जो पहले क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं उनका रिवीजन भी करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप सुपर टाइट की ये सीरीज कर लेते हो करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर का आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मेरा यकीन करो। क्योंकि जो मेहनत यहाँ पे की जा रही है, बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए। सुपर टैट में करंट अफेयर 30 नंबर का दिया गया है पोर्शन, लेकिन 30 नंबर में क्या है कि कुछ चीजें यूपी स्पेशल की भी उसी में पूछ ली जाती हैं। तो यूपी स्पेशल का करंट भी उसी में होता है। तो हम जो क्वेश्चन लेते हैं ये आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का तो लेते ही हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश यानी राज्य विशेष करंट अफेयर भी हम अपने इस सेशन में शामिल करते हैं। तो पूरी तरीके से सुपर टेट का करंट अफेयर है। और यहाँ पे आप ये मत सोचिए कि सिर्फ राष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल लिया है। यहाँ पे हमने आपका यूपी स्पेशल करंट अफेयर भी लिया है, जो कि क्वेश्चन आपको जब देखने को मिलेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। तो अद्वैत क्लासेज मैनपुरी सुपर टेट के लिए आपकी तैयारी करा रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से करा रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और क्लासेज के लिंक आपको मिल जाएंगे, आप उनको भी देख लीजिए। और अगर आपको सुपर टेट या सी टेट के नोट्स चाहिए तो आप ले सकते हैं। एक ये हमारा नंबर है 8077335992। ये जो नंबर है इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको सुपर टेट के नोट्स मिल जाएंगे और सी टेट के नोट्स मिल जाएंगे कंप्लीट। सुपर टेट के नोट्स का चार्ज ओनली 300 है और सी टेट के नोट्स का चार्ज ओनली 200 है। जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए उनको मैं बताना चाहूंगा कि हमने 11 टाइम्स टेट के जो पेपर्स होते हैं उनको क्वालिफाई कर रखा। 11 बार हमने टेट एग्जाम निकाल रखा है, जहां पे बेस्ट स्कोर हमारा 127 नंबर का है। 150 में से रीट में है ये, और इसके साथ 120 नंबर हमारे सी टेट में है और 116 नंबर हमारे यूपी टेट में, जो कि अभी के नहीं, करीब 6 से 7 साल पुराना रिजल्ट है, अभी के नहीं है। चलिए हम अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। और आज हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला करंट अफेयर का, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस भारतीय क्रिकेटर को बेसिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किया है? तो देख सकते हो यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है ये पूरी तरीके से। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किस भारतीय क्रिकेटर को कौन सा बेसिक शिक्षा विभाग, जिसमें आप तैयारी करके लगोगे, टीचर बनोगे, तो वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किया? तो ये है रिंकू सिंह। तो रिंकू सिंह भारतीय क्रिकेटर हैं और ये आईपीएल में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। ये अलीगढ़ के रहने वाले हैं और इनके पिताजी जो हैं ये गैस सिलेंडर डालने का मतलब हॉकर का काम करते थे। तो इतने नीचे से उठ के ये रिंकू सिंह आए हैं और इनकी शादी भी अभी सांसद प्रिया सरोज जी से हुई है, जो कि समाजवादी पार्टी से सांसद हैं। तो ये यूपी स्पेशल था आपके लिए इंपॉर्टेंट। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किया नहीं जाता, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस किया जाता है। कंटेंट इतना अच्छा कि यकीन करो सुपर टेट में जितने भी क्वेश्चन करंट के पूछे जाएंगे यहीं से पूछे जाएंगे। और इस तरीके से मैं खुद हाथ से लिखता हूं, हाथ से लिखने में काफी ज्यादा टाइम भी जाता, लेकिन मैं खुद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करता हूं। और ये 20 क्वेश्चन इनका भी हम आपको रिवीजन कराएंगे, और यहाँ पे ये 20 क्वेश्चन और हैं, इनका भी रिवीजन कराएंगे। तो बस हमारा जो तरीका है यही है कि किसी तरीके से आपको रिवीजन कराते रहें, जिससे चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएं और पेपर में आप क्वेश्चन का आंसर सही लगा दो, आप सीट ले लो। ऐसा नहीं मतलब होता हमारा कि सिर्फ पढ़ाते रहें, पढ़ाने से मतलब नहीं है। आपका क्वेश्चन एग्जाम में सही होना चाहिए और आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ये मोटो रहता है अद्वैत क्लासेज का। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। रविचंद्रन अश्विन को पीछे छोड़कर T20 विश्व कप इतिहास में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो T20 वर्ल्ड कप के जो हिस्ट्री है उसमें जो रविचंद्रन अश्विन है, इन्हें आर अश्विन भी बोलते हैं, तो इनको पीछे छोड़कर सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभी हम देखते हैं क्या है। हाल ही में अमोलोप्स कमल नामक मेंढक की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? तो ये मेंढक की एक नई प्रजाति है क्या? अमोलोप्स कमल। क्या नाम है इसका? अमोलोप्स कमल। तो ये नागालैंड में खोजी गई है। कहां पे? नागालैंड में। ये ऐसी चीजें होती हैं, किसी भी प्रजाति नई खोजी जाए ये चीजें पूछ ली जाती हैं। और सुपर टेट में आपसे प्रमुख पुस्तकों से 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं, तो ये भी हम आज के इस वीडियो में 5 प्रमुख पुस्तकें कराएंगे। और इसके साथ आपको दिवस भी पूछे जाते हैं, तो जनवरी के इंपोर्टेंट दिवस भी इसी वीडियो में हम कराने वाले हैं। मैंने कह दिया ना कि आपका करंट का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, बस पढ़ते रहिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर देना। रमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सा पुरस्कार है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 में प्राप्त करने वाला पहला भारतीय संगठन कौन सा है? तो पहला भारतीय संगठन का नाम है एजुकेट गर्ल्स, इसको रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति के तहत, कौन सी? उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति के तहत किस शहर को यूपी की प्रथम सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो यूपी की प्रथम सोलर सिटी अयोध्या है। देख सकते हो यूपी के साथ हमने और सभी
करंट अफेयर के क्वेश्चन लिए। यूपी स्पेशल भी ज्यादा है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अच्छे आएंगे। बाकी यूपी स्पेशल ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि भारत उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ, ऐसा क्या वैसा क्या, नहीं, यूपी के संदर्भ में करंट पूछा जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कौन केंद्रीय शिक्षा मंत्री? धर्मेंद्र प्रधान। तो इन्होंने किस राज्य में भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया है? तो भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन उन्होंने उड़ीसा में किया है। और धर्मेंद्र प्रधान अभी काफी ज्यादा चर्चित हैं क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है जहां पर सोनम वांगचुक 18 दिन से भूख हड़ताल पे हैं। और इसके साथ साथ जो सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी है उसके चीफ जो है दीप के है, अभिजीत दीप के, तो वो भी यहाँ पे वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये करंट मुद्दे हैं, इनको आपको नजर में बनाए रखना जरूरी है। जंतर मंतर पे प्रदर्शन हो रहा, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख कौन है? अभिजीत दीप के। तो ये इन चीजों पे रखिए विशेष नजर क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में ट्रेंड करते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान का इसीलिए मैंने लिया क्योंकि इनका इस्तीफा मांगा जा रहा, लेकिन सरकार इतनी ठीक है कि उस पर किसी भी प्रदर्शन का, आंदोलन का कोई असर नहीं होता, वो सिर्फ अपनी मनमर्जी में करती है। चलो, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस वास्तुकला शैली में किया गया? तो अयोध्या का राम मंदिर है दोस्तों, इसका निर्माण जो शैली में किया गया, देखो द्रविड़ शैली होती है, नागर शैली होती है, बेसर शैली होती है। तो राम मंदिर का निर्माण किसमें? नागर शैली में किया गया। ठीक है। और इसके अलावा जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता वो ये भी बनता कि मंदिर का डिजाइन किसने तैयार किया? तो मंदिर का डिजाइन चंद्रकांत सोमपुरा नामक व्यक्ति जो है ये इन्होंने तैयार किया। और मूर्ति का स्वरूप, जो काले रंग की मूर्ति है रामलला की, उसका स्वरूप किसने बनाया? तो ये अरुण योगीराज ने बनाया। यहां से बाहर नहीं जाएगा। अब ये मंदिर का हमने क्वेश्चन क्यों लिया? क्योंकि ये अभी करंट में मुद्दा चल रहा है, राम मंदिर निर्माण, वहां से आपके चंदा की चोरी हुई है, काफी ज्यादा चोरी हुई है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे पढ़ा जाएगा तो करंट आता है। बाकी पढ़ने के लिए करंट में भी बहुत है, लेकिन हम वही चीजें पढ़ेंगे जो आने के चांसेस हैं, क्योंकि ऐसे हम आपको बहुत ज्यादा करा दें। आप रिवीजन कब करोगे? हैं? मैंने क्या कहा, करंट के में 1000-1200 क्वेश्चन कराऊंगा, 20 क्वेश्चन वहीं से आ जाएंगे। अब 1000-1200 क्वेश्चन कोई ज्यादा नहीं होते हैं। मैं डेली 20 क्वेश्चन कराता हूं तो 1-2 महीने में हो जाएंगे 1200 क्वेश्चन, और 2 महीने से पहले सुपर टेट नहीं होने वाला आपका। हाल ही में भारत के किस शहर ने सुजाबाद डोमरी में मात्र 1 घंटे में 2,51,446 पौधे लगाकर चीन का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया? तो भारत के वाराणसी शहर में मात्र 1 घंटे में 2.5 लाख से ज्यादा पौधे लगा दिए गए। तो कहां? वाराणसी में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस शहर ने जीआई प्रमाणित खेती को बढ़ावा देने के लिए अदरक मिशन शुरू किया? जीआई मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक। तो अदरक मिशन कहां शुरू किया? ये मिजोरम में शुरू किया गया। तो 9 क्वेश्चन हमारे हो गए, 11 क्वेश्चन और बचे हैं। वीडियो शुरू किया तो एंड तक देखिए, क्योंकि यहां से आप अगर आधा छोड़ देते तो कोई मतलब नहीं निकलता। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो खत्म करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम वैसे भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। वीडियो छोटे छोटे रहते हैं, कंटेंट उनमें काफी ज्यादा समाहित रहता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन पार्क स्थापित करने की घोषणा कहां की गई? तो इलेक्ट्रिक वाहन पार्क कानपुर में बनाया जाएगा। इंपोर्टेंट, मस्ट इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय पक्षी सारस के संरक्षण, मतलब उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस अथवा क्रॉन्स बोलते हैं। तो इसके संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किन 2 जिलों के वेटलैंड में सारस सर्किट विकसित किया जा रहा? तो ये मैनपुरी और इटावा में सारस सर्किट विकसित किया जा रहा। अब देखो, इटावा में जो आपका वेटलैंड है रामसर आर्द्र भूमि स्थल, वो क्या? सरसई नावर, क्या? सरसई नावर नाम से है, इतना याद करो, सरसई नावर नाम से है ये इटावा नावर, सरसई नावर। और मैनपुरी में क्या है? मैनपुरी में समान पक्षी विहार है। क्या? समान पक्षी विहार। खूब अच्छे तरीके से मैं जानता हूँ ये दोनों, क्योंकि हमारे घर के पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। समान पक्षी विहार करीब 30 किलोमीटर है और सरसई नावर करीब 35 से 38 किलोमीटर दूर होगा हमारे घर से। तो ये इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वेटलैंड के सारे सर्किट विकसित किया जा रहा है। कहां? मैनपुरी और इटावा में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, कौन सी योजना? मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। तो इसके तहत अनाथ बच्चों को प्रतिमाह कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया? ये 4,000 रुपए प्रति माह बच्चों को दिए जाएंगे। बहुत अच्छी पहल है, बहुत काबिल तारीफ पहल है सरकार की, इस पे प्रशंसा होनी चाहिए। जो अनाथ बच्चे हैं ना, तो उनकी योजना का नाम है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। तो अनाथ बच्चों को प्रतिमाह 4,000 रुपए देने का निर्णय लिया गया, बहुत अच्छा, काबिल तारीफ कदम है। बाकी अनाथ बच्चों पे तो वैसे भी दुखों का ही पहाड़ टूट पड़ता है, ऐसे देखा जाए तो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके आंध्र प्रदेश की स्थायी राजधानी का दर्जा प्रदान किसको किया? अमरावती को। ठीक है, आंध्र प्रदेश की स्थायी राजधानी क्या हो गई? अमरावती। पहले क्या थी आपकी? ये थी हैदराबाद, अब ये हैदराबाद तेलंगाना की है। एशियाई खेलों का आयोजन वर्ष 2026 के अंत में
किस देश में किया जाएगा? तो एशियाई खेल है, तो जाहिर सी बात है एशिया में ही किया जाएगा। कब? ये खेल 2026 के अंत में होंगे, तो ये जापान में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लीजिए। कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का पहला जीरो नेट वेस्ट सिटी बन गया? तो ये लखनऊ बन गया। तो ये काफी ज्यादा अच्छे से अपने कचरे का प्रबंधन कर रहा है लखनऊ। केंद्र सरकार ने भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किस ईंधन को मानक पेट्रोल घोषित किया? तो केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में और सभी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें E20 फ्यूल अनिवार्य कर दिया। क्या? E20, ई का मतलब होता है एथेनॉल, 20 E20 आपका। अब देखो, आपका पेट्रोल पहले E10 मिलता था, अब E20 मिल रहा है। और ये बहुत ही ज्यादा करंट का मुद्दा है, क्योंकि कई लोगों की गाड़ियां खराब हो चुकी हैं, वो सर्विस सेंटर जा रहे हैं, क्योंकि E20 पेट्रोल है ना। अब खैर छोड़ो, क्योंकि फिर गवर्नमेंट की आलोचना हो जाएगी, फिर चीजें बिगड़ेंगी, इसलिए मैं चाहता ही नहीं हूं। बाकी E20 पेट्रोल को मैंडेटरी कर दिया। लोकतांत्रिक देश में जनता की बात नहीं सुनी जा रही है। ऐसा ही आपका यहाँ पे भी हो रहा। कहाँ पे? ये जब आपका वहां पे सोनम वांगचुक हड़ताल कर रहे हैं ना, प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे, वहां पे भी नहीं सुनी जा रही। E20 जबरदस्ती जनता पे थोप दिया गया है। शुद्ध पेट्रोल कितनी? 167 रुपए किलो, 167 रुपए पर लीटर मिलने लगी। बताओ, मैंने एक दो जगह देखा वीडियोज में, तो जो E20 रहित पेट्रोल, शुद्ध पेट्रोल है, वो 167 रुपए पर लीटर। हे भगवान, चलो छोड़ो, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने जैव विविधता को बढ़ावा देते हुए आरोग्य वन पहल शुरू की? क्या? आरोग्य वन पहल शुरू की। ये किसने किया? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल, ये NHAI है, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यही है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। उसने क्या किया? आरोग्य वन पहल शुरू की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। बांग्ला लेखक रामकुमार मुखोपाध्याय को किस उपन्यास के लिए सरस्वती सम्मान 2025 दिया गया? तो सरस्वती सम्मान किसको मिला? पहला क्वेश्चन तो यही है, रामकुमार मुखोपाध्याय को। और ये कहाँ के? बंगाल के हैं। तो इनका जो उपन्यास है हरा पार्वती कथा, इसके लिए इनको सरस्वती सम्मान 2025 से नवाजा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ला रहे। जब कह दिया कि आपका सुपर टेट का बाहर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, सीरीज को करते रहिए। नेपाल के 47वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ये बालेंद्र शाह ने शपथ ली। ये सबसे युवा प्रधानमंत्री है नेपाल के, और ये क्रांति हुई थी नेपाल में, उसका परिणाम यह है कि बालेंद्र शाह प्रधानमंत्री बने हैं। विश्व युवा संसद 2026 का आयोजन कहां किया गया? तो युवा संसद 2026 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके 20 क्वेश्चन खत्म हो गए। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे हम, सिर्फ 1 मिनट में कराएंगे। देखो क्यों? क्योंकि रिवीजन इंपॉर्टेंट है आपका। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस भारतीय क्रिकेटर को बेसिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किया? रिंकू सिंह को। रविचंद्रन अश्विन को पीछे छोड़कर T20 विश्व कप इतिहास में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? जसप्रीत बुमराह। हाल ही में अमोलोप्स नामक मेढक की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? नागालैंड में। रमन मैगसेसे पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाला पहला भारतीय संगठन कौन है? एजुकेट गर्ल्स। उत्तर प्रदेश सरकार नीति के तहत किस शहर को उत्तर प्रदेश की प्रथम सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? अयोध्या को। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया? उड़ीसा में। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस वास्तुकला शैली में किया गया? नागर शैली में। मंदिर का डिजाइन चंद्रकांत सोमपुरा ने बनाया। मूर्ति का स्वरूप अरुण योगीराज ने बनाया। हाल ही में भारत के किस शहर ने सूजाबाद डोमरी में मात्र 1 घंटे में 2.5 लाख से ज्यादा पौधे लगाकर चीन का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया? बनारस में। ये पौधे कहां? बनारस में लगाए गए हैं। किस राज्य ने GI प्रमाणित खेती को बढ़ावा देने के लिए अदरक मिशन शुरू किया? मिजोरम ने। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन पार्क स्थापित करने की घोषणा कहां की गई? कानपुर में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के 25 सारस के संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किन 2 जिलों के वेटलैंड्स में सारस सर्किट विकसित किया जा रहा है? मैनपुरी और इटावा में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत अनाथ बच्चों को प्रतिमाह कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया? 4000 रुपए प्रतिमाह। हाल ही में भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके आंध्र प्रदेश की स्थायी राजधानी का दर्जा किसे प्रदान किया? अमरावती को। एशियाई खेलों का आयोजन 2026 के अंत में किस देश में किया जाएगा? जापान में। कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का पहला जीरो नेट बेस्ट सिटी बन गया? लखनऊ। केंद्र सरकार ने भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किस ईंधन का मानक पेट्रोल घोषित किया? E20। किस संगठन ने जैव विविधता को बढ़ावा देने हेतु आरोग्य वन पहल शुरू की? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। बांग्ला लेखक रामकुमार मुखोपाध्याय को किस उपन्यास के लिए सरस्वती सम्मान 2025 दिया गया? हरा पार्वती कथा। नेपाल के 47वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? बालेंद्र शाह ने। विश्व युवा संसद 2026 का आयोजन कहां किया गया? बेंगलुरु में। तो आपने देखा कि 20 क्वेश्चन हमने पढ़ाए, फिर रिवीजन भी किया सिर्फ 15 मिनट में। ऐसी जगह से पढ़िए जहां आपका टाइम वेस्ट ना किया जाता हो। मैं फिर बताऊंगा, इस समय कोचिंग संस्थाएं जो है ना वो आपको भटकाने में लगी हैं, भटकिए मत।
टाइम 4-4, 6-6, 8-8 घंटे की क्लास चलाते हैं, ऐसे नहीं क्लास की जाती है, मेरा यकीन करो। क्लास ऐसे करो। पहली बात तो सबसे बढ़िया ये है कि आप खुद से किताबों से पढ़ो। अगर नहीं पढ़ सकते तो ऐसी जगह पढ़ो जहां पे सिर्फ कंटेंट पे काम किया जाता हो। देखो, सुपर टेट में पुस्तकें आएंगी 3 से 4 क्वेश्चन की, 3 से 4 नंबर की। तो आज हमने 5 पुस्तकें ली हैं। इसी तरीके से हम पुस्तकों को लेते रहेंगे, दिवस भी लेते रहेंगे। तो 5 पुस्तकें हम आज इस वीडियो में करते हैं। अपनापन पुस्तक किसने लिखी है? शिवराज सिंह चौहान ने। शिवराज सिंह चौहान ने अपने मोदी के साथ 30 से 35 सालों के जो संबंध है उसको बताया अपनापन पुस्तक में, याद करो। अटल बिहारी वाजपेयी, द इंटरनल स्टेट्समैन, इस पुस्तक को किसने लिखा है? विजय गोयल ने। अब बिलियन बटरफ्लाइज किसने लिखा है? जगदीश शुक्ला ने। एग्जाम वॉरियर किसकी है? नरेंद्र मोदी की है। महात्मा गांधी और पर्यावरण पुस्तक किसकी है? टी.एन. खोसू की है। ये 5 पुस्तकें याद करो, बाकी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब हमने क्या करा है कि कुछ महत्वपूर्ण दिवस भी पूछे जाते हैं आपके सुपर टेट में। तो जनवरी के इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण दिवस हमने ले लिए हैं। 10 इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण दिवस हैं, उनको हम इस वीडियो में करेंगे। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ठीक, लुई ब्रेल जो फ्रांस के थे, उन्होंने ब्रेल लिपि का वो किया था आविष्कार, जो 6 बिंदुओं पे आधारित होती है। इसकी सहायता से क्या होता है, जो दृष्टिबाधित होते हैं, जो इनको दिखाई नहीं देता, वो बच्चे पढ़ते लिखते हैं। और ये लुई ब्रेल जो है, ये जन्मजात अंधे नहीं थे, ये बाद में अंधे हो गए थे, आंखें की रोशनी बाद में गई थी। ठीक है, तो 4 जनवरी लुई ब्रेल दिवस। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत वापस लौटे थे आपके अफ्रीका से। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता। और बाकी आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, ये आपका 14 सितंबर को मनाया जाता। कब? मे बी। ठीक, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस है। ठीक है, क्यों? ये विवेकानंद जी से संबंधित है। और 15 जनवरी भारतीय सेना और थल सेना दिवस है। 23 जनवरी पराक्रम दिवस है, और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। किससे? सुभाष चंद्र बोस जी से, नेताजी से। 23 जनवरी पराक्रम दिवस हो गया। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस होता। 25 जनवरी मतदाता दिवस होता और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी होता। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस होता, सभी लोग जानते हैं। रिपब्लिक डे, क्या? रिपब्लिक डे। 30 जनवरी शहीद दिवस होता। हो गए। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी भारतीय सेना और थल सेना दिवस। 23 जनवरी पराक्रम दिवस। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। 30 जनवरी शहीद दिवस। इस तरीके से। ठीक है, अब हम आपका क्या करेंगे, 20 क्वेश्चन कल का रिवीजन भी कराएंगे, क्योंकि मैं बता चुका हूं, मेरा एक सिद्धांत, एक फॉर्मूला है, उस पर काम कर लो। बच्चों को नौकरी के लिए क्या करना पड़ता है? स्टडी करनी पड़ती है। स्टडी के बाद जो दूसरे नंबर पे है, वो क्या करना पड़ता है? रिवीजन करना पड़ता है। जो भी पढ़ रखा है उसका नियमित तौर पे रिवीजन। तीसरे नंबर पे क्या करना पड़ता है? प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जो पढ़ रखा है उनको क्वेश्चंस कैसे सोल्व किए जाएंगे, एमसीक्यू फॉर्म में टेस्ट देने पड़ते हैं। ये 3 काम करोगे तभी सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये गारंटी है। अगर ये 3 काम करो, स्टडी करो डेली, रिवीजन उनका जो चीजें पढ़ चुके उनका डेली करो, प्रैक्टिस करते रहो, जॉब जरूर लगेगी, मेरा यकीन करो। इतना अनुभव तो हमें भी है दोस्तों। ठीक, अब हम कल का जो करंट अफेयर है उसका रिवीजन करा देते हैं एक बार। कल का नहीं है, ये लास्ट क्लास का। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद करिए। टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाला दुनिया का एकमात्र क्रिकेटर कौन है? यशस्वी जायसवाल। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? मैत्री द्वितीय। नरेंद्र मोदी किस पूर्व प्रधानमंत्री को पीछे छोड़कर सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं? जवाहरलाल नेहरू। हाल ही में सूर्य कुमार यादव की जगह भारतीय पुरुष T20 क्रिकेट टीम के नए कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया? श्रेयस अय्यर को। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2026 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को 2 बार हराकर इस प्रतिष्ठित खिताब को जीतने वाले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आर प्रज्ञानंद। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां सदस्य देश कौन सा बना? ये सऊदी अरब बना है। हाल ही में भारत की पहली सार्वजनिक हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा किस शहर में शुरू की गई है? नई दिल्ली में शुरू की गई है। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में प्रार्थना के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया? पश्चिम बंगाल। इसके नए मुख्यमंत्री अभी बने हैं शुभेंदु अधिकारी। बीजेपी का पहली बार शासन आया बंगाल में। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने का निर्णय लिया? ये केरल ने लिया। 9 क्वेश्चन हो गए, 11 और बचे, कर लेते हैं जल्दी से। हाल ही में किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ये ग्रीस ने, मिस्र ने लगाया है। किसे वर्ष 2026 के लिए लता दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये कैलाश सत्यार्थी को किया गया। जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश वित्त वर्ष 2025-26 में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत की शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया? ये चाइना बन गया, अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है? ये गौतम अदानी बने हैं। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया? ये अशोक कुमार लाहिड़ी को बनाया गया। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, नरेंद्र मोदी है। उपाध्यक्ष किसको बनाया? अशोक कुमार लाहिड़ी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के किन दो प्रमुख शहरों को जोड़ता है? तो मेरठ और प्रयागराज को जोड़ता है। इसकी लंबाई 594 किलोमीटर। उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री ने। उद्घाटन ये कहां से इन्होंने किया? हरदोई से उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री ने। कहां से? हरदोई से। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि किसने हासिल की? रितिका श्री ने। हाल ही में प्रोजेक्ट 17 के तहत भारतीय नौसेना को सौंपे गए छठे नीलगिरी श्रेणी युद्धपोत का नाम क्या है? INS महेंद्रगिरी है। भारत का पहला पूर्ण रूप से पेपरलेस यानी कागज रहित न्यायिक व्यवस्था वाला राज्य कौन बन गया? ये सिक्किम बन गया। भारत ने थॉमस कप 2026 पुरुष बैडमिंटन में कौन सा पदक प्राप्त किया? ये कांस्य पदक प्राप्त किया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में 180 देशों में भारत का स्थान कौन सा? 157वां, घटिया। हाल ही में बिहार के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली? तो सम्राट चौधरी ने लिया। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन जो भी और लिखे हैं इनका हम रिवीजन कराते रहते हैं और कराते ही रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये सब नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ये सब आपको मिल जाएंगे। ये व्हाट्सएप नंबर है 8077335992, तो इस पर मैसेज कर दो। सुपरटेट के नोट्स मात्र 300 में, सीटेट के 200 में उपलब्ध है। अब देखो इस चीज में आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे पढ़ाई कराई जा रही है, आप लोग खुद से जागरूक होइए, खुद से थोड़ी आंखें खोलिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ते रहिए। ठीक है, क्योंकि बच्चे जितना एक्स्ट्रा एफर्ट दे देते हैं वही क्वेश्चन सही होते हैं, और सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड स्टूडेंट के बीच में वही फर्क पैदा कर देते हैं। एक कोचिंग कभी भी आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकती, इतना याद रखो। ज्यादा से ज्यादा पढ़ते रहो। बाकी अद्वैत क्लासेज आपके लिए जी जान से लगा है सुपरटेट की और सीटेट की तैयारी में। सीटेट की तैयारी आज से शुरू करा दी जाएगी। जो भी बच्चे प्राइमरी या जूनियर का फॉर्म भरे हैं, देखिए क्लासेज, इतना अनुभव है, 11 बार हम टेट के एग्जाम्स निकाल चुके हैं, तो इतना अनुभव है। जिस तरीके से यूपी टेट को मात्र 15 दिनों में पढ़ाकर सैकड़ों बच्चों को निकलवा दिया, सीटेट में आज से 50 दिन पूरे हैं, हजारों बच्चे यहां से पास होने वाले हैं। और इस तरीके से पढ़िए जो कम समय में आपको ज्यादा पढ़ाए। चलिए ज्यादा बात ना करते हुए चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और एक अच्छा सा कमेंट करिए। दूसरे वीडियो के लिए आप इंतजार करिए, जल्दी हम दूसरा वीडियो तैयार करते हैं आपके लिए।